नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 56 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे मैया सम्मान योजना की राशि। राजधानी रांची के नामकुम आर्मी ग्राउंड में होगा समारोह। केंद्र सरकार समाज के अंतिम वर्ग तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में दुनिया का स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनने की है अपार क्षमता। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवघर में बंद पड़े रक्त संग्रहण केंद्र को चालू करने का दिया निर्देश। कहा, राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों की भलाई। और 12 जनवरी से रांची में शुरू हो रहे हॉकी इंडिया महिला लीग के लिए आज से पहुंचने लगी टीमें। अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ी कर रहे हैं तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य स्तरीय मैया सम्मान योजना कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में राजधानी रांची के नामकुम आर्मी ग्राउंड में शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की 56 लाख महिलाओं के खाते में आज डीबीटी के माध्यम से मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में 3 से 4 लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। केंद्र सरकार समाज के अंतिम वर्ग तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 185 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखते हुए कहा कि भारत में दुनिया का स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनने की अपार क्षमता है। केंद्र सरकार ने समाज के अंतिम वर्ग तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार आयुष और आयुर्वेद जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा दे रही है। पिछले 1 दशक में आयुष प्रणाली का विस्तार 100 से अधिक देशों में हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्थान भारत में स्थापित किया जा रहा है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता की भलाई के लिए गुरु गोविंद सिंह की निस्वार्थ भक्ति नागरिकों को प्रेरित करती रहती है। इधर इस मौके पर राजधानी रांची के गुरु नानक स्कूल सभागार में विशेष दीवान सजाया जाएगा। शहर के अन्य गुरुद्वारों में भी विशेष दीवान सजाए जाएंगे और अखंड पाठ रखा गया है। आज गुरु पर्व पर गुरु जी का अटूट लंगर भी बरतेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। इस दौरान ICMR द्वारा श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी के दौरान ये मामले सामने आए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के मंसूबों को नाकाम करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। टोंटो थाना क्षेत्र के जंगलों से सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान IED विस्फोटक बरामद किया, जिसे जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवघर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी को निर्देश दिया है कि वे मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में बंद पड़ा रक्त संग्रहण केंद्र 1 सप्ताह में चालू करें। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना है और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारा गरीब स्टेट है, हमारे स्वास्थ्य का जन लोगों को लाभ नहीं मिलता है, जिस कारण हम लोग दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जाते हैं। तो ये क्षेत्र में आप देखिएगा हाईटेक मेडिकल व्यवस्था में करने जा रहा हूँ। खून की कमी नहीं होगी, खून की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, अल्टरनेट व्यवस्था हम करेंगे। ब्लड बैंक जहाँ नहीं है वहाँ ब्लड बैंक होगा। जो हमारे सब सेंटर है, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उनको सुचारू रूप से हम चालू करवाएंगे। इसको हाईटेक व्यवस्था हम देंगे। बोकारो जिले में पुलिस और जनता के बीच अच्छे संबंध बनाने और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस ने गोमिया प्रखंड के लालगढ़ फुटबॉल मैदान में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया।
पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और ग्रामीणों के बीच की दूरी को कम करना है। फुटबॉल मैदान में इसके दिन कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोगों से हम लोग मिलजुल किए हैं। उन लोगों को जो सरकारी जो प्रावधानों के तहत राशन कार्ड, जॉब कार्ड वगैरह या फिर जो सेल्फ हेल्प वुमेन ग्रुप को जो मदद मिलता है उसका कुछ वितरण किया गया है। यहाँ पे नौजवान लोग हैं, उन लोग को फुटबॉल और उनका जर्सी वगैरह हम लोगों ने बांटे हैं ताकि जो युवक अपना जो गेम वगैरह में अपना खेलते रहे, वो लोग उन लोग का शरीर ठीक ठाक रहे और जो आने वाले सरकारी नौकरी जो भी आएगा उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करें। पढ़ाई लिखाई को हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। रामगढ़ जिले के घाटों स्थित टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन में कल 13वीं वार्षिक सब्जी और पुष्प प्रदर्शनी का समापन हुआ। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में 54 स्टॉल और 7 फूड स्टॉल लगाए गए। मौके पर उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि इस आयोजन से हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने का मौका मिलता है। प्रत्येक साल आप लोग नए इनोवेशन करके इसमें और चीजें जोड़ रहे हैं, विच इज वेरी हैप्पी थिंग टू विटनेस। हमेशा फ्लावर्स एंड कलर्स जो हमारी जिंदगी में एक रंग भरते हैं और वो बहुत जरूरी है हमारा, एक ना केवल माइंडफुलनेस और सैनिटी के लिए बल्कि अपने आप में अच्छा महसूस करने के लिए ये फ्लावर्स होना बहुत जरूरी है। लातेहार जिले में वैज्ञानिक विधि से लाह की खेती कराई जाएगी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में फिर से वैज्ञानिक विधि से लाह की खेती की शुरुआत कराई जाएगी। यह घोषणा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की है। लातेहार दौरे के क्रम में मंत्री ने कहा कि इसकी खेती के लिए वैज्ञानिकों की टीम लातेहार भेजी जाएगी। यहाँ के आबो हवा की वैज्ञानिक तरीके से जांच भी कराई जाएगी। लाह की खेती के लिए लातेहार जिला दुनिया भर में मशहूर था। इसके रिकॉर्ड उत्पादन के लिए वर्ष 1976 में लातेहार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया गया था। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में कल रात हुई फायरिंग में कुख्यात अपराधी दीपक साहू और भारत पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसे आपसी गिरोह रंजिश का परिणाम बताया है। कुछ संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले में हंटरगंज प्रखंड के वशिष्ठ नगर जोरी थाना परिसर में निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर पीएलवी संदीप कुमार गुप्ता, सब इंस्पेक्टर छोटन राम सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। इधर देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने करौं थाना प्रभारी अमर कुमार को निलंबित कर उनकी जगह एसआई विपिन कुमार को नियुक्त किया है। इधर रामगढ़ के कुजू ट्रांसपोर्ट नगर में रंगदारी को लेकर अपराधियों ने कोयला व्यवसायी की गोली मारकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। पुलिस की टीम जांच में जुटी है। लोहरदगा जिले में 16 जनवरी को होने वाले बिहार बिस्कोमान अध्यक्ष चुनाव को लेकर बैठक हुई, जिसमें सांसद सुखदेव भगत और 12 विधायक शामिल हुए। सांसद ने वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए झारखंड के पूर्ण समर्थन की बात कही। और अब हॉकी इंडिया महिला लीग 12 जनवरी से राजधानी रांची में शुरू हो रही है। इसके तहत देश भर से टीमें रांची पहुंच रही हैं। प्रतियोगिता के अच्छे प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी अभ्यास सत्र के दौरान तैयारी कर रहे हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 56 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे मैया सम्मान योजना की राशि। राजधानी रांची के नामकुम आर्मी ग्राउंड में होगा समारोह। केंद्र सरकार समाज के अंतिम वर्ग तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में दुनिया का स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनने की है अपार क्षमता। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने देवघर में बंद पड़ा रक्त संग्रहण केंद्र चालू करने का दिया निर्देश। कहा, राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों की भलाई। और 12 जनवरी से रांची में शुरू हो रहे हॉकी इंडिया महिला लीग के लिए आज से पहुंचने लगी हैं टीमें। अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ी कर रहे हैं तैयारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।